गुड इवनिंग कैट वॉरियर्स, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज है द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, द सेकेंड सेशन ऑफ 4 सेट वेन डायग्राम्स। जो मुझे कमेंट्स आए और जो भी फीडबैक आया है उस पर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग सेट थ्योरी मोर डीपली. So next week we will do maximum minimum से related questions both in general also and उनको हम set theory यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो next week 2 सेशन उसके ऊपर होंगे. उन 2 सेशंस में I will frame it in such a way, I will teach you in such a way कि maximum minimum के सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे. चॉकलेट डिवीजन से लेके नॉन चॉकलेट डिवीजन पे कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, वो सब हम डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून फॉर दैट. आज का जो प्रॉब्लम है वो वही है जो लास्ट सेशन में आपने किया था. ये देखिए, ये है हमारा लास्ट सेशन का पंचांग, पूरी जन्म पत्री है ये सेट थ्योरी की. इसको अगर आपने एक बार सोच लिया, समझ लिया, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, बस उसके बाद देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट अदर देन जस्ट सिंपल प्रैक्टिस एंड कीपिंग योर विट्स अबाउट योरसेल्फ इन द कैट एग्जामिनेशन. तो ये वाला जो डायग्राम हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि कैसे हमने इसको क्रिएट किया था और इसको क्रिएट करने के बाद फिर हमने कौन कौन से रीजन किस किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी 3 चीज देखनी है तो इट विल बी दिस एंड दिस. ये 4 जो रोम्बस है इसके जो कॉर्नर्स हैं दोज विल बी द 3 इंटरसेक्शन. और कौन सा वाला नहीं लेना है, तो फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 इस वाले 3 में आता है, इस वाले 3 में, इस वाले 3 में. तो कोई 3 है जिसमें कैटेगरी 1 नहीं लेना तो ये वाला 3 है. तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ 3 कैटेगरीज लिविंग द फर्स्ट कैटेगरी आउट. इस तरह से अपने को सोचना है. So now that we have discussed the क्या कहते हैं the fundamentals and the concept in the last session, वो last session को मैंने यहाँ लिंक किया हुआ, please go and watch it if you have missed it. अब we will solve the problem exactly how it is needed to be solved in the CAT examination. ठीक है, चलिए फास्ट. ये है सवाल. वॉचिंग मूवीज, ट्रैकिंग, योगा, ये नंबर्स हैं, देन देयर कंडीशंस हैं. मैं फटाफट से वो डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं और फिर आपके साथ उस डायग्राम को हम फिल करेंगे यूजिंग दीज कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस. एंड वंस वी आर डन विद दैट देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. दीज आर द क्वेश्चंस, इनको भी हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं फटाफट. आज डायग्राम में इतना एक्सपेंसिव, इतना कलरफुल नहीं बनाऊंगा क्योंकि जो हमको कैट में करना है उस तरह से वी हैव टू प्रैक्टिस. लेट्स गो, बेयर विद मी फॉर अ मिनट. तो ये रहा हमारा एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन. ये हम यहां पे क्या बना रहे हैं, टिक टैक टो. उस दिन हमने सीखा था हम टिक टैक टो वाला ग्रिड बना रहे हैं यहां पे. और टिक टैक टो वाला ग्रिड के बाद ऐसे हमको आर्क्स बनानी है. ये एक आर्क, ये बन गया डायग्राम. बस इतना सा ही है. इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस, ये नंबर लिखने से पहले लेट अस डू ना नोमेनक्लेचर. मैंने आपको उस दिन भी कहा था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोमेनक्लेचर का जो अपना तरीका है उसको फिक्स कर लीजिए. बार बार गलती नहीं होनी चाहिए उसमें. तो अच्छा, जस्ट फॉर इट इज अवेलेबल, इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन क्लियरली, मैं कैपिटल लेटर्स यूज कर रहा हूं. तो आप अगर स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं आप वो कीजिए, कैपिटल में भी कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑन द वीडियो एंड ऑन द स्क्रीन आई एम यूजिंग कैपिटल लेटर्स. ठीक है, तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी. एक्चुअली व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट विद स्लाइटली डिफरेंट कलर्स. सो दैट इट इज इजीली विजिबल टू एवरीबॉडी. तो ये हो जाएगा ए, बी, सी, डी. उसके बाद मैंने आपको कहा था वहीं से वापस आइए. इट इज ऑलवेज इजियर टू डू दैट. ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन एंड ओ. ये हो गई नेमिंग इसकी, बहुत ही सिंपली. ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी लिखते हैं. पहला वाला कैटेगरी था वॉच मूवीज विच वॉज 270, तो यहां पे लिख देते हैं 270. सेकेंड था ट्रैकिंग विथ 245, ट्रैकिंग विथ 245. अगला था योगा विथ, आई थिंक इट वॉज 495 एंड 260, 495. एंड सोशल वर्क वॉज 260. ऑब्वियसली सोशल वर्क सबसे कम बच्चे करेंगे, बच्चे हैं. सो अब हमारी ग्रिड बनके तैयार हो गई है. अब हमको एक एक करके इसमें डेटा भरना है.
अब द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लैंग्वेज। तो मैं एक सेकेंड के लिए क्या करता हूं, इसको मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट दिस और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको थोड़ा सा साइड पर लिख देता हूं अभी के लिए, क्योंकि अब हम एक एक करके उन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, जब भी आप सेट थ्योरी की कोई भी क्वेश्चंस पढ़ें, द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज। इतना परसेंट स्टूडेंट हु वॉच मूवीज, ऑल्सो इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, so also is an important word, and 2/3 of this group, वो कौन से ग्रुप की बात कर रहा है, took part in all the activities other than, ये other, फिर any, जहां पे भी इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, any, other, this, neither, nor, those are the functional words of any question which is regarding related to categories। वो सेट थ्योरी से सॉल्व हो सकता है, वो आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी कीजिए, पर ये जो वर्ड्स हैं इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया है, एक पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो है LRDI के सेक्शन का। LR का जो था सेक्शन, वो पहले इंग्लिश के साथ आता था, VRC के साथ आता था, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इज अ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इट्स अ टेस्ट ऑफ हाउ इजी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट दैट इज गिवन टू यू। तो सेट थ्योरी में भी एंड अदर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में, किसी भी चीज में जब कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज वर्ड्स। तो आइए अब फटाफट एक एक कंडीशन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज 16.66% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉच्ड मूवीज, मतलब वॉच्ड मूवीज का क्या नंबर है, 270। 16.66% क्या है, इट इज 1/6। हमने फ्रैक्शंस की जो पहली क्लास की थी, नंबर की जो पहली क्लास की थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपको ये सब चीजें रटी हुई होनी चाहिए। 16.66% इज 1/6। सी इट्स सो हैंडी, ये सब आपको जरूरी है। अगर आप वहां 16.66% 270 करते बैठे, आपने कुछ गलत मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर गायब। 16.66 1/6, बात खत्म। तो 1/6 और 270 कितना होता है, इट इज 45। 270/6, 4 is 240, 30, 45, तो आंसर इज 45। तो 16.66% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉच द मूवीज, यहां तक का आंसर कितना आ गया, ये जो स्टेटमेंट है इसका है नंबर 45। सिंपल। 45 वेंट ट्रैकिंग। देखिए मैंने क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने 45 से रिप्लेस कर दिया। अब स्टेटमेंट की जगह लीजिए 45 वेंट ट्रैकिंग, ऑल्सो वेंट ट्रैकिंग। तो जो 270 लोग हैं उसमें से 45 वेंट ट्रैकिंग एंड 2/3 ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो लर्नड योगा। आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी ग्रामर डिटेल में पढ़ी है, सीख रहे हैं या पहले पढ़ी है, दिस जहां आ गया तो उससे जस्ट पहले वाला जो ग्रुप है, इट इज रेफरिंग टू दैट। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं सर कि ये दिस ग्रुप जो है ये वॉचिंग मूवीज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि 2/3 ऑफ 270 मतलब 180 लर्नड योगा है क्या, ऐसा नहीं है। दिस ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप, उसने क्या किया है, वॉचिंग मूवीज में से 1/6 यानी कि 45 गो टू ट्रैकिंग एंड उसका 2/3 इज लर्निंग योगा। समझिए इस बात को प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और इसमें एक और कंडीशन है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपको सीखने और समझने के लिए। 60% ऑफ स्टूडेंट वॉच मूवीज ऑल्सो व्हेन ट्रैकिंग, तो टोटल वॉच मूवीज में से इतने ट्रैकिंग में गए, उस ग्रुप का 2/3 जो है वो लर्न योगा किया। ठीक है, आप प्लीज समझिए, जब आपका लिखा है दिस, उससे इमीडिएट पहला वाला जो ग्रुप है, दैट इज व्हाट इट इज एड्रेसिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो भी ये सेशंस देख रहे हैं, जिनको भी सेट थ्योरी में लग रहा है कि यार मुझे एकदम महारत हासिल करनी है, जो हमने डायग्राम बनाया और जो हम नंबर फिल करेंगे, दैट इज द इजियर पार्ट। इसमें गलती नहीं करनी इज द ट्रिकी पार्ट। पढ़ते पढ़ते आपने ये दिस मिस कर दिया या कुछ, आपने बोला अच्छा 270 में से 16.66% वेंट ट्रैकिंग एंड उतने का 2/3 गोए होगा, खत्म, बात खत्म। उसके बाद आपने जो 15 मिनट स्पेंड किए इस पे, वो 0 हो गए। ठीक है, इसीलिए ये सब जो चीजें हैं ये ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, नाउ दैट आई हैव स्ट्रेस दिस इनफ, मैं आपको और आगे इसको स्ट्रेस नहीं करूंगा, जाके हम नंबर लिखते हैं। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि जितने लोगों ने वॉच मूवी किया उसमें से 16.60 यानी 1/6 यानी कि 45 ऑल्सो वेंट ट्रैकिंग। तो अब देखिए, आई विल यूज दिस व्हाइट कलर टू डिनोट, जब भी मैं एक लाइन खींचूंगा या कोई सेक्शन मार्क करूंगा और उसको फिर मैं रब कर दूंगा। ठीक है, तो अब वॉचिंग मूवीज में ट्रैकिंग कितने लोग गए, NBGJ, समझ में आई आपको बात। तो
तो उन्होंने कहा है कि 270 में से ये जो लोग हैं ट्रैकिंग करने वाले, ये 1/6 हैं। मतलब वॉचिंग मूवीज में से ये 8 जो नंबर्स हैं, इनमें से जो ट्रैकिंग में कॉमन है दैट इज 1/6। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। आप एक बार फिर पढ़ लीजिए। 60 स्टूडेंट हु वॉच मूवीज ऑल्सो वेन ट्रैकिंग। वो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल वॉच मूवीज एंड वेन ट्रैकिंग। आंसर इज 45। वो हमने देखा। तो कितने लोग हैं जो ट्रैकिंग और वॉच मूवी दोनों में? दिस इज द एरिया। ठीक है, मैं एक बार फिर मार्क करके दिखाता हूं। दिस इज द एरिया। समझ में आ गई बात? तो इसको अब हम जहां पे लिखा है वहां से मिटा के इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे। राइट। सो द फर्स्ट, तो जो हमको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है या फर्स्ट कंस्ट्रेंट दिया है, उसमें तो हमारे पास आता है n प्लस बी प्लस जी प्लस जे इज इक्वल टू 45। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड क्या है? 2/3 ऑफ दिस ग्रुप ऑल्सो लर्न योगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है। 2/3 ऑफ दिस ग्रुप मतलब इस ग्रुप का, फिर से जो मैंने पहले समझा, इस ग्रुप का 2/3 कितना हो जाएगा? 30। 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 15 इंटू 30 ऑल्सो लर्न योगा। तो अब ये जो ग्रुप है इसमें से योगा कितने लोगों ने सीखा है? बी एन जी। क्या हो रहा है आप ये देखिए एक बार, मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूं। ये वाला ग्रुप था विच वॉज वॉचिंग मूवीज एंड ट्रैकिंग। अब ये वाला ग्रुप है विच इज योगा। ठीक है, तो अब लाल और येलो का जो ग्रुप है उसका इंटरेक्शन क्या है? बी प्लस जी। सो दैट इज द नंबर दैट इज 2/3 ऑफ 45। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा b प्लस जी इज इक्वल टू 30। यहां पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा n प्लस जे इज इक्वल टू 15। तो फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट दी है उससे हमको ये चीजें समझ में आ गई। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको हम मिटा लेते हैं। सॉरी, मैं फिर से लिख दूंगा उसको, डोंट वरी अबाउट इट। आई डोंट वांट कि ये डायग्राम स्पॉइल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है? b प्लस जी वॉज 30, तो b प्लस जी इज इक्वल टू 30 एंड ऑब्वियसली n प्लस j इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है? 80 स्टूडेंट टुक पार्ट इन द एक्टिविटीज अदर देन वॉचिंग मूवीज। 80 स्टूडेंट टुक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज अदर देन वॉचिंग मूवीज। इसको समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, वॉचिंग मूवीज के बाहर ऑल द एक्टिविटी में आप सोचिए क्या होगा। मतलब 4 एक्टिविटीज माइनस 1 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी सिखाया है और अभी भी बात हुई थी। 3 वाले कौन से? 1 2 3 4। इसमें से वॉचिंग मूवी वाली कैटेगरी ये है। तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये जो 3 का इंटरसेक्शन है, इसमें पहला कैटेगरी नहीं है। हमारे केस में पहला कैटेगरी है वॉचिंग मूवीज। तो वॉचिंग मूवीज के बाद कौन सा वाला 3 कैटेगरी है? एफ। तो इसमें क्या आ गया? सेकेंड कंडीशन में हमारा एफ इज इक्वल टू 80। सिंपल एकदम। तो यहां पे आ जाएगा 80। ये पहला नंबर है जो हमको मिला है, अभी तक का पहला नंबर है। 40 स्टूडेंट्स लर्न योगा बट डिड नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द अदर 3 एक्टिविटीज। मतलब ओनली एंड ओनली योगा। ओनली योगा देखने का क्या है? सिंपल, डी का नंबर क्या था? आई थिंक इट वॉज 40। यस, ये रहा 40। सिंपल। तो हमारा सेकेंड कंडीशन से आ गया d इज इक्वल टू 40। तो जो सेकेंड कंडीशन है उसमें हमको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में हमको 2 नंबर मिल गए। ये समझना बहुत जरूरी है। जो ये f का नंबर है, 80 स्टूडेंट टुक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज अदर देन वॉचिंग मूवीज। मतलब उसने, अगर आप डायग्राम से भी देखना चाहते हैं, उसने ट्रैकिंग भी की, योगा भी की, सोशल वर्क भी किया, सिर्फ वॉचिंग मूवीज नहीं करी। तो वॉचिंग मूवीज के बाहर कौन सी कैटेगरी? जहां तीनों हैं, ये है। इसीलिए जब अगर आपके पास मल्टी कलर पेन है, अगर आप डायग्राम को ऐसा बना सकते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज थिंक इन टर्म्स ऑफ रोम्बस। ये 3 हो गए, फिर 1 1 1 आपको पता ही है, और यहां पे 2 2 2 हो गए।
इसीलिए ये रोम्बस मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि कहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। वो अगर आपने शॉर्टकट यूज कर लिया तो मल्टी कलर पेन यूज करके आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार ये सजेस्ट करता हूं, मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मल्टी कलर पेन ले जा सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बट अगर नहीं तो प्लीज रिमेंबर कि रोम्बस जो है दैट, ये जो सेंटर ये 4 कैटेगरी, जी जो है, जी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 4 कैटेगरीज, बट बी, एच, जे एंड एफ आर इंटरसेक्शन ऑफ 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी के बाहर वाला एफ है, दैट इज व्हाई इट इज 80। ठीक है, ऐसे याद रखना जरूरी है। याद से मेरा मतलब रटना नहीं है, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। मैं रटने को कभी प्रमोट नहीं करता। रटना विल ऑलवेज बी काउंटर प्रोडक्टिव अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए रटना मेरा मतलब है बार बार प्रैक्टिस करके उसको आत्मसात करना, उसको इम्बाइब करना। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड कंस्ट्रेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नीदर वॉच्ड मूवीज नॉर वेंट ट्रैकिंग बट लर्न्ड योगा इज 100। तो योगा उन्होंने सीखा, उन्होंने मूवीज नहीं देखी और ट्रैकिंग नहीं करी। तो अब हम देखते हैं वो क्या बनेगा। तो ये है योगा, ABCDEFGH जो हमने पहले लिखा था। अब इनमें से ABC जो है, सॉरी ABHG वो आता है वॉचिंग मूवीज में, BCEG ये आता है ट्रैकिंग में। तो योगा के कितने लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, D and E। योगा के टोटल कितने लोग हैं, ABCDHGFE। क्वेश्चन कंस्ट्रेंट में ये लिखा है कि योगा जिन लोगों ने किया पर ट्रैकिंग नहीं की और वॉचिंग मूवीज नहीं की, तो ABHG इन्होंने वॉचिंग मूवीज की, ये हट गए। BCGF इन्होंने ट्रैकिंग करी, ये भी हट गए। तो बचा कौन, D और E। सिंपल, बस इतनी सी बात है। तो D प्लस E इज इक्वल टू 100 दिया है, मतलब E इज इक्वल टू 60। कहां से आया, पहले कंडीशन हमने देखा था D 40 है, तो E आ गया 60। आई थिंक ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है यहां पे, इसको मैं ऐसे करके 60 लिख रहा हूं। ठीक है, ये E 60 हो गया, वो क्योंकि डायग्राम छोटा किया, थोड़ा छोटा हो गया, आई डोंट वांट इट टू गेट मडल्ड। तो E की वैल्यू 60 हो गई, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। एक सेकंड आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न्ड योगा एंड वॉच मूवीज बट वर नॉट इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, रीड इट विद मी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी ये मैं थर्ड में कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न्ड योगा एंड वॉच मूवीज बट वर नॉट इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो 2 का इंटरसेक्शन ढूंढ रहा है, योगा एंड मूवीज का एंड नथिंग एल्स। बस इतना लंबा सेंटेंस, इतना लंबा सेंटेंस का मतलब क्या है कि 2 का इंटरसेक्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रैकिंग एंड सोशल वर्क, वो क्या है। देखिए 2 के इंटरसेक्शन में कौन सा था, AIKCNE। ठीक है, तो कौन सा है, वॉचिंग मूवीज और योगा वाला डू, ये वाला है। तो 2 का इंटरसेक्शन जिसमें वॉचिंग मूवीज, जिसमें कि वॉचिंग मूवीज और योगा आता है, वो है A। तो जो पहला सेंटेंस है पूरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न योगा एंड वॉच मूवीज बट नॉट इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज, मतलब सिर्फ वॉच मूवीज और योगा का इंटरसेक्शन, मतलब 2 कैटेगरी का सेक्शन। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आपके दिमाग में वो रोम्बस और सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन नहीं सेट हैं, तो आपको ढूंढने में 1 सेकंड लगेगा, ये यहाँ पे है, आपने कहीं कंफ्यूजन कर दिया, सेम पेन से ड्रॉ किया, गेम गायब। इसीलिए प्रैक्टिस आप जो फंडामेंटल की वो करनी जरूरी है, और इसीलिए ये वाला डायग्राम यूज करना जरूरी है। हम कौन सी कंडीशन की बात, हम इस वाले डब्बे की बात कर रहे हैं, ए की, कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 का इंटरसेक्शन बस, और कुछ का इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये आ गया ए का वो क्या बोल रहा है, दिस नंबर ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न्ड योगा, वॉच्ड मूवीज एंड वर इन्वॉल्व्ड इन सोशल वर्क। क्या बोल रहा है, वो 3 का इंटरेक्शन बोल रहा है। तो 3 का इंटरेक्शन किसका है, लर्न्ड योगा, वॉच मूवीज एंड वर इन्वॉल्व्ड इन सोशल वर्क। मतलब कैटेगरी नंबर 1 वॉच मूवीज, कैटेगरी नंबर 3 लर्न्ड योगा एंड सोशल वर्क 4। तो 1 3 4 का कौन सा होगा, देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ये वाला जो नंबर है बीच में, कितने डब्बे हैं जहां पे 3 कैटेगरीज मिल रही है, 1 2 3 4।
ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं तो कितनी कैटेगरीज है जहां पे 4 मिल रहे हैं। एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है। इसको एक्चुअली मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि इजी रहे सबके लिए। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विथ पिंक कलर, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज है बी, एच, जे एंड एफ, ये है जहां पे 3 मिल रही है। वो बोल रहा है कौन सी कैटेगरी, बट डिड नॉट डू ट्रैक। तो ट्रैक के बाहर कौन सा वाला है, ट्रैक वाला कौन सा है, दिस इज ट्रैक। तो ट्रैक के बाहर 3 कैटेगरी एच है। तो इस पूरी इतनी लंबी लाइन का जो कहानी का सार निकला है वो सिर्फ ये निकला है कि फोर्थ कंस्ट्रेंट इज ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच। बस इतनी सी बात के लिए इतना लंबा सेंटेंस। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि वो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, वो सेंटेंस को आप ग्रास्प कर पा रहे हैं एंड फिर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यही टेस्ट है आपका कैट में, यही एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। जो आपके अदर मेंटर्स हैं या मैं हूं या आप जिसको भी लगता है कि मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब यह है कि आपको मैथ्स आती है, आपको सेट थ्योरी भी शायद आती हो, बट द पॉइंट इज कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, उसी की तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वही जो है उसको हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैट में जाके ये गलतियां ना करें। हो सकता है कि आपने अगर मेरा ये सेशन नहीं लिया और इस टाइप का ये सिमिलर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको कैट में आ गया, हो सकता है कि आप सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आपने तैयारी की हुई है, जो आप 15 मिनट में सॉल्व कर लोगे वो आप 7-8 मिनट में सॉल्व कर लोगे। उसी का नाम तैयारी है। कि तैयारी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि तैयारी से आप उसको एफिशिएंटली कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई एमबीए शेरपा, राहुल सूरी, जो भी आपको मेंटर सही लगता हो उसको फॉलो करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, हाउ टू गेट टू दैट पॉइंट सो दैट आप कैट के लिए पूरा रेडी हैं, दैट इज माई जॉब और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, सो a इज इक्वल टू 2h आ गया, ये बहुत सिंपली आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच मूवीज एंड लर्न योगा इज 255। This I think is the simplest condition. The number of people, number of students who watched movies and learned yoga, बहुत सिंपल है। वॉच मूवीज ये है, लर्न योगा ये वाला है। तो अभी हमने किया था वॉच मूवीज और लर्न योगा, यहाँ पे किया था हमने FD वाला, कैसे हमने D और E निकाला था, D+E जब थर्ड किया था हमने ABHG हटाया था। तो ये योगा है, ये वॉच मूवीज है, ABGH। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, इसलिए ग्राफिकली समझना जरूरी है। इसको बिना करने के आपके एकदम ऐसा लगता है कि कितने सारे डिफरेंट थ्रेड्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं। शर्लॉक होम्स होना है अगर आपको इसको यूज किए बिना करना है, तो शर्लॉक होम्स तो अपन नहीं है, अपने को कैट निकालना है। तो नाउ द इक्वेशन इज ABHG। क्यों? क्योंकि ये जो है वॉचिंग मूवीज और ये जो है योगा, इसमें ये नंबर आ रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो द नेक्स्ट इक्वेशन इज द 5th कंडीशन, A plus B plus G plus H is equal to 255। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। Yes, 255 इज अ नंबर। ठीक है, अब यहीं के यहीं अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए A इज इक्वल टू 2H आया हमारा यहाँ पे, ठीक है, और B प्लस जी हमारा 30 आया यहाँ पे, ये लिखा हुआ हमने B प्लस जी 30। तो B प्लस जी 30 होकर उधर चला जाएगा 225। A को हम 2H कर देंगे तो 3H हो जाएगा, 3H इज इक्वल टू 225। तो H कितना हो जाएगा, इसका मतलब H इज इक्वल टू 75 एंड A इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो हम यहां पे आराम से लिख सकते हैं 150 और यहां पे हम लिख सकते हैं 75। एकदम श्योर शॉर्ट नंबर आ गया। ठीक है, एक जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि आपका फ्लो क्या है, आपका मोडस ऑपरेंडी क्या है। अगर आपको ये सारे इक्वेशन लिख के लास्ट में इसको सॉल्व करना है, दैट इज वन वे टू डू इट। माय प्रेफरेंस इज एंड दिस इज माय सजेशन टू यू एज वेल कि साथ साथ इसको फिल करते जाइए। देखिए, जब आप सुडोको सॉल्व करते हैं, जितने ज्यादा आपके डब्बे भर जाएं उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आपने पूरा इक्वेशन लिख लिया पर डब्बे आपने नहीं भरे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तक नहीं पहुंचेगा। तो डब्बे साथ साथ भर लीजिए, दैट इज ऑलवेज अ बेटर वे, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस भी साथ में किक इन करता है। स्टेप बाय स्टेप आप उसको भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ कमिंग टू द 6th कंडीशन। ठीक है, nobody spent time doing social work। nobody spent time doing social work, expected है सोशल वर्क ओनली। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर।
तो खाली सोशल वर्क कोई नहीं कर रहा था, सोशल वर्क के साथ सब लोग कुछ ना कुछ और भी कर रहे थे। तो ओनली सोशल वर्क क्या है, एल, एल इज 0, सिंपल है। तो 6th कंडीशन इज एल इक्वल्स टू 0। अब 7th कंडीशन देख लेते हैं। None of the students were involved in only 2 activities, trekking and watching movies। मतलब जो 2 कैटेगरीज हैं, ट्रैकिंग एंड वॉचिंग मूवीज, उसका इंटरसेक्शन इज 0। वॉचिंग मूवीज एंड ट्रैकिंग, उसका इंटरसेक्शन n है, तो n की वैल्यू हो गई 0। बस यही लिखा है, सिंपल। 50 स्टूडेंट्स स्पेंट टाइम इन ट्रैकिंग ओनली। मैं यहां से हट जाता हूं, आप पढ़ सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन ट्रैकिंग ओनली, मतलब ओनली ट्रैकिंग का नंबर क्या है, 50। यहां पे आ जाएगा 50। तो 7th कंडीशन से हमको क्या पता चला, n इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 50। ये हमने पूरा का पूरा जन्म पत्री जो है, जो उस क्वेश्चन पेपर में, जो उस क्वेश्चन में दिया है, जो उसके अंदर, अलाउ मी टू टेक अ सिप ऑफ वाटर। जो भी कंडीशंस दी हैं वो हमने सब की सब लिख ली हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो डब्बे के गैप्स हैं उनको भरना है। डब्बे के गैप भरने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझनी जरूरी है। सबसे पहले बात यह है कि हमको देखना हमको क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कहां पे गैप है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन देखते हैं। देखिए यहां पे हमको आया n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 और n प्लस j 15 है, तो j 15 हो गया। 1 मिनट में समझ में आ गया। तो यहां पे हमने लिख लिया 15। अब हमारे कौन से डब्बे बच गए, अब हमको पता है कि b प्लस जी जो है वो 30 है, यहां ऊपर लिखा हुआ है। अभी तक हम उसको तोड़ नहीं पाए हैं। अगर हम उसको तोड़ नहीं पाए हैं तो हम उसको यूनाइटेड यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूनाइटेड यूज कैसे करेंगे, देखिए b प्लस जी कहां पे आ रहा है, हमको 30 पता है। b प्लस जी पूरा कंप्लीटली योगा में आ रहा है और कंप्लीटली वॉचिंग मूवीज में आ रहा है। तो इसको एक बार करके देखते हैं। अब देखिए योगा में क्या है कि मुझे ये b प्लस जी पता है, मैं 1 सेकंड के इसको एक अलग कलर से लिख देता हूं। मुझे ये पता है टोटल, ठीक है। b प्लस जी 30 है, मैंने ऐसे करके मार्क किया ताकि आपको याद रहे। तो b प्लस जी 30 है, मेरे पास 40, 60, 80, 75, 150, 30 सब कुछ है, तो बचा खाली c। तो फटाफट से देखिए क्या होगा, योगा इज 495, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180 प्लस 30 210, 210 और 150 360, 360 प्लस 75 435, तो C हो जाएगा 60। ये मैं रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये हम नए कर रहे हैं। जहां तक इक्वेशन लिखी वहां तक मैंने व्हाइट कलर यूज किया। आप फिर से देखिए मैंने क्या किया कि मेरे पास BNG है, BNG योगा में कॉमन है और वॉच मूवीज में कॉमन है। तो BNG 30 ले लिया, 150 75 80 40 60 सब नंबर, इन सब का टोटल आता है 435। 40 प्लस 60 100, 180, 180 और 30 210, 210 और 150 360 75 435, तो 495 था योगा का नंबर। 60 सॉरी C हो गया 60, ठीक है, सिंपल एकदम। अब देखिए BNG कहां आता है, वॉच मूवीज में भी आता है। तो ये 30 हो गया, ये 15, तो 15 और 75 कितना हो गया 90, 90 और 30 BNG 30 कितना हो गया 120, 120 और 150 कितना हो गया 270। तो W तो 270 ही है, तो मतलब O प्लस I दोनों 0 होगा, हैज टू बी 0, क्योंकि देयर कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास BNG था, BNG जहां जहां कॉमन था योगा एंड वॉचिंग मूवीज दोनों को कंबाइन करके हमने ये नंबर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे ये T 245, तो यहां से हम K निकाल लेंगे। कैसे है, ये 15 है और ये 30 है, ये 50 60, तो 50 और 60 110, 110 और 80 190, 190 और 30 कितना होगा 220, 220 और 15 कितना होगा 235, ये 245 है, के आ जाएगा 10। सिंपल, बस यही इतनी सी बात है। अब आपको फटाफट सिर्फ डब्बे भरने हैं और कुछ नहीं बचा है। लास्ट में अब हमारे पास सोशल वर्क जो है, सोशल वर्क की कैटेगरी बच गई है, सब कुछ भर गया है। तो सोशल वर्क की अगर आप कैटेगरी करेंगे तो आपका आ जाएगा जी निकल जाएगा 75 80 10 15, ये नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 60 मिला के। तो सोशल वर्क कितना है 60 है प्लस 80 है
प्लस 10 है, प्लस 15 है, प्लस 75 है, ये नंबर हो जाएगा 240। तो सोशल वर्क इज 240 प्लस जी, तो 260 है, तो जी बच जाएगा अपना 20 और बी हो जाएगा 10। बस आपका काम खत्म। यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ पीस ऑफ केक, बट क्वेश्चंस में भी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप ये वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्लीज वेट एट दिस मोमेंट, एक बार इसको पूरा फिर से कर लीजिए अपने हाथ से, ठीक है। हो सके तो मल्टी कलर पेन यूज कर लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में वो वाला जो डायग्राम है इसको फिट कर लीजिए। आपने देखा हमने कैसे यूज किया, ये 1 1 1 वाले हैं, ये 3 3 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 2 2 वाले हैं। हमने ऑलमोस्ट हर आउट ऑफ द 7 कंडीशंस एटलीस्ट 2 और 3 कंडीशंस में उसका यूज किया। व्हाट आई वुड से इज बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, स्टॉप फॉर अ मोमेंट, इसको बना लीजिए, आपको 5 मिनट लगेंगे, एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये कर लिया, यू आर 90% देयर, तो उस 90% को एकदम पक्का कर लीजिए। दैट इज व्हाट माय सबमिशन टू यू इज। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर ट्रैकिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर ट्रैकिंग बट नीदर वॉच मूवीज नॉर वर इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड के लिए ना इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक्चुअली एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा रब कर रहा हूं, इसको भी मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। ये सब हमने लिख ही दिया है, ये सब हमने सॉल्व कर दिया है, आपके पास है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको है ना, और इसको हम सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर ट्रैकिंग बट नाइदर वॉच मूवीज नॉर वर इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। जी, तो ट्रैकिंग में मूवीज भी नहीं देखी उन्होंने और सोशल वर्क भी नहीं किया। तो ट्रैकिंग वाला कौन सा है, आइए देखते हैं। एक दूसरे कलर से अपन कर लेते हैं उसको। ट्रैकिंग ये वाला है, ठीक है। तो इस ट्रैकिंग में मूवीज किसने नहीं देखी, ये पूरा गया, ठीक है। और सोशल वर्क किसने नहीं किया, ये पूरा गया। तो बच का कौन रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्योंकि वॉचिंग मूवीज है। सोशल वर्क कौन कौन कर रहा है, ये गया, ये गया। बचा क्या, एम और सी, एम और सी। आप देखिए इसको, वो क्या बोल रहा है बेसिकली कि इस कैटेगरी में से, ये सेकंड कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी हटा दो और फोर्थ कैटेगरी हटा दो, क्योंकि यहां पे कलर है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। फर्स्ट कैटेगरी मतलब आपने ये पूरा हटा दिया, तो इसको आप अलग कर लीजिए, बस ये बचा। इसमें से फोर्थ कैटेगरी इसको अलग कर लीजिए। तो अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो एम और सी यही बचे, बस वही करना है अपने को। तो एम और सी बचे। 50 + 60 इज 110। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व टू सोशल वर्क बट डिड नॉट लर्न योगा। अब उसमें क्या है, सोशल वर्क है पर योगा नहीं है, ठीक है। सोशल वर्क को आप देखिए, सोशल वर्क कहां पे है। मैं एक सेकंड के लिए इसका अलग पेन यूज करता हूं। सोशल वर्क, तो सोशल वर्क के लिए हमको यूज करना है फिर से एक अलग पेन। ये रहा सोशल वर्क, ये है सोशल वर्क। 260 था टोटल, ठीक है। 260 में से कितने लोग हैं जिन्होंने, सॉरी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व टू सोशल वर्क बट डिड नॉट लर्न योगा। अब देखिए सोशल वर्क और योगा
में कितने हैं, ई, एफ, जी और एच, ये ओवरलैप है। तो आंसर क्या है, बेसिकली ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ये सोशल वर्क है पर योगा में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आई प्लस जे प्लस के प्लस एल, एल 0 है, आई 0 है, आंसर इज जे प्लस के। तो द आंसर इज 25। यहां पे 110 था, मैं ये भी लिख रहा हूं 25। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लर्न योगा एंड वेंट फॉर ट्रेकिंग बट डिड नॉट इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। हाउ मेनी स्टूडेंट लर्न योगा, मतलब योगा यस, ट्रैकिंग यस, बट डिड नॉट इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लर्न योगा। तो पहला क्वेश्चन क्या, सबसे बड़ा सेट क्या दिया, योगा, लर्न योगा एंड वेंट फॉर ट्रैकिंग बट डिड नॉट इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा लर्न योगा एंड ट्रैकिंग। सो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। तो योगा एंड ट्रैकिंग में ये कॉमन है, बट डिड नॉट गेट इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। तो आंसर आ जाएगा अपना सिर्फ ये वाला बी और सी, योगा ट्रैकिंग। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है योगा एंड ट्रैकिंग, और इसमें से ये वाला एरिया निकाल देंगे, आंसर आएगा बी प्लस सी। तो आंसर इज 70। तो द आंसर इज 70। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज। एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज बहुत इजी है, जल्दी से देखिए। करना क्या है, एन, ए, आई, के, सी और ये ई, इनको ऐड करना है। बस देख लीजिए क्या है, 0, 150, 0, 10, 60, 60, बस इनको ऐड करना है, बात खत्म। तो बेसिकली नंबर कितना आ जाएगा, 150, 150 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 60 और 0, आंसर इज 280। द आंसर इज 280। अगेन देखिए मैंने कितना हॉचपॉच डायग्राम बनाया है, पर मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया ये वाली आइडेंटिटी, ये नंबर प्लस 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 ये नंबर, इसको आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली दिस इज 0 प्लस 150 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 60 प्लस ये नंबर 60, आंसर इज 280। तो ये आंसर आ जाएगा 280। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 एक्टिविटी, पर वो 4 भी कर सकता है। तो जो 4 होगा वो भी इसी कैटेगरी में इन्वॉल्व है। तो कितने लोगों ने 3 और 4 दोनों कैटेगरीज में काम किया, ये रहा हमारा डायग्राम। 3 कैटेगरीज में ये रोम्बस है, बी, एच, जे, एफ एंड ये। तो ये रोम्बस प्लस ये नंबर अपने को करना है। तो रोम्बस का जो नंबर होगा वो कितना होगा, ये है 10, ये है 75, ये है 15, 75 प्लस 15 90 और 10, 90 और 10 कितना हुआ 100, 100 और 80 180 एंड बीच का नंबर इज 20, जो चारों कर रहे हैं, आंसर इज 200। बस सिंपल, ये आंसर इज 200। देखिए इतना ज्यादा हॉचपॉच करने के बाद भी, इतना ज्यादा हॉचपॉच आपको ऑब्वियसली नहीं करना है कलर पेन, अगर प्लीज मत कीजिए, बट ये आपको दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं हर चीज आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। द आइडिया इज कि ये ग्राफ जो है आप अपने हिसाब से बना लीजिए, आप अपना डायग्राम बना लीजिए। कैट में जब भी आप करें, जस्ट रिमेंबर दिस, इसको अगर आप याद रखेंगे, ये जो जन्म पत्री है इसको याद रखेंगे, 3 कहाँ है, 2 कैटेगरीज का इंटरेक्शन कहाँ है, 4 कैटेगरीज का है, 1 का तो सिंपल है। आप इसको याद रखेंगे, आप जल्दी कर लेंगे। और देखिए मैंने जितने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सबको मैंने कैसे किया है, 3 कहाँ है, 2 कहाँ है। ये वाला जो क्वेश्चन है 280 वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज, अगर मैं ये कलर कोऑर्डिनेशन से करने लगूं तो गलती होने का चांस एटलीस्ट 50% है। ठीक है, तो दिस वाज द सबमिशन, दिस इज द स्टोरी ऑफ सेट क्वेश्चंस इन 4 वेन डायग्राम्स। द आइडिया इज, ये जो मैंने आपको सेट दिखाया है ये मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज इसमें 3 चीजें थी। 1, इट हैड अ लॉट ऑफ डेटा। सेट थ्योरी में क्या होता है, जिन क्वेश्चन में डेटा कम होता है ना,
स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स आर एबल टू डू इट मच मोर इजली बिकॉज दैट इज समथिंग दैट दे कैन डू वर्बली, उसके आपने प्रैक्टिस की होती है। जब डेटा ज़्यादा होता है ना तो आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है, ठीक है, वो नहीं करना है। तो दैट वाज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज इट वाज अ 4 सेट वेन डायग्राम, वो इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग वाज इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। तो प्लीज इस सेशन से आप जो जो टेक अवेज होंगे आपके, उसमें सबसे पहला होगा ऑब्वियसली वेन डायग्राम कैसे बनाना है। सेकेंड होगा जब आपको बहुत सारा डेटा दिखे इसको फिलअप करना है, धीरे धीरे एक एक कंस्ट्रेंट लिख लिख के, जैसे हमने एक एक इक्वेशन सॉल्व की है। एंड साथ साथ आपको डब्बा भरना है, जैसे जैसे आप साथ साथ बॉक्सेस फिल करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट मच फास्टर एंड विद अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड थर्ड थिंग, सेट थ्योरी या किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। जहां जहां पे भी आपको, ये देखिए एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज, एटलीस्ट का मतलब क्या है 3 और 4, यहां पे लिखा है इन एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज। अगर यहां पे ओनली 2 एक्टिविटीज लिखा होता तो भी सेम ही आंसर आता, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे extra attention and pay very a lot of emphasis on these words. इन वर्ड्स में क्या आते हैं, एनी, ऑल्सो, नीदर, नॉर, दिस, दैट, दिस ग्रुप का इंपॉर्टेंस। जो पहला ही सेंटेंस था अगर आपने वो गलत कर दिया होता, इतनी लंबी मेहनत, 30 मिनट का सेशन गॉन डाउन द ड्रेन, ठीक है। तो दिस वाज द क्लास टुडे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे हिसाब से इस दिन अगर कैट में जाके आप टेंशन में नहीं है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं है, दिस शुड बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेट्स। जैसे ही आपको कोई 4 सेट वेन डायग्राम दिखे और आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे कि मैं इसका डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकता हूं, जो हमने प्रैक्टिस की है कि आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है, वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाने का मैंने बहुत डिटेल में समझाया, ये वीडियो का लिंक जरूर देखिएगा। आई वॉन्ट यू टू डू दैट, आई नीड यू टू डू दैट। अगर आप वो नहीं करेंगे, आपने गलत सेट चूज कर लिया, पूरे सेक्शन के जो 40 मिनट्स हैं उसमें आपको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ना पहले डिफिकल्ट सेट में, और कॉन्फिडेंस नीचे आ गया तो जो इजी सेट उसमें भी नहीं। तो जब भी आपको 4 सेट वेन डायग्राम का क्वेश्चन लगे, अगर आपको लगे कि मैं डायग्राम बना के इसमें डब्बे भर सकता हूं, आई थिंक इफ यू हैव प्रैक्टिस इट, इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी लिस्ट। तो ये जो टॉप ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट पे लाने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस वॉज माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज 2 सेशंस। आई होप दे आर यूजफुल। आप प्लीज इनको देखिए, 1-2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए कि क्या मुझे कलर्ड पेन से ज्यादा इजी होता है या मुझे सिर्फ ग्रिड बना के वो जो डायग्राम है वो याद रखना। दिस डायग्राम, ये डायग्राम याद रखना मेरे लिए ज्यादा आसान है। जो भी आपका तरीका है उस तरीके पे एकदम उसको अच्छे से पक्का कर लीजिए। एंड ऑन दैट डे ऑफ कैट प्लीज फॉलो दिस। होपफुली अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यू कैन डू इट वेरी इजली इन द फर्स्ट 8 और 10 मिनट्स, जैसे आप सेट अटेम्प्ट करते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट इज यूजफुल, आई होप यू डू टेक द टेक अवेज एंड देन प्रैक्टिस देम। आप इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले वीक में यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर अटेम्प्ट ऑफ सेट क्वेश्चंस। चलिए अब अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। अगले हफ्ते वी विल डिस्कस मैक्सिमा मिनिमा, बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ सेट थ्योरी एंड विद इन वेन डायग्राम एज वेल। दोनों के हम 1-1 सेशंस करेंगे। अगले वीक में आपका सेट और मैक्सिमा मिनिमा पूरा कंप्लीटली डन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि आपको उसके अगले हफ्ते से DILR का कौन सा टॉपिक है विच इज यू थिंक दैट यू आर लैकिंग एंड आई कैन हेल्प यू विद। होप टू सी यू सून एंड बहुत जल्दी इसको जाके प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए। डोंट लीव इट लाइंग, अभी ताज़ा है दिमाग में, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। चलिए सी यू सून, गुड नाइट।